हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे अंशु के बारे में और कुछ मनीषा के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अंशु के तरफ मेरा खुद का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जिनका अंशु के तरफ कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, और इसका कारण क्या है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि मैंने अंशु का जो आज वीडियो देखा उसमें अंशु बहुत इमोशनल थी, और अंशु का वीडियो देखने के बाद या पहले भी उसकी वीडियो देखने के बाद इतना तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है। तो अंशु का मैंने जो आज वीडियो देखा उसमें अंशु बहुत ही इमोशनल हो रही थी और रो भी रही थी, तो देखकर अच्छा नहीं लगा। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि अंशु किसी भी अगर निगेटिव कमेंट होते हैं ना तो वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाती है और इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप किसी भी वीडियो में जो कंटेंट डालते हैं और उस पर जब ऑडियंस का सवाल जवाब हुए या कमेंट्स आए तो उसको आप नहीं हैंडल करिएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत होगे, गलत साबित हो जाओगे। तो ये है, लेकिन ये आपको ना अपने कंटेंट में डालने से पहले सोचना चाहिए। तो आजकल बहुत सारे ऐसे हैं ब्लॉगर जो किसी भी कंटेंट को उठा के डाल देते हैं, और अपने वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से अपनी प्राइवेसी को दिखाएं, अपने प्राइवेट लाइफ को भी दिखाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जितना चाहो उतना ही दिखा सकते हैं। हर बात को ब्लॉग में या वीडियो में अपने दिखाना ज़रूरी नहीं है। उतना ही दिखाइए जितना आप लोगों को उसके बारे में अगर कुछ कमेंट आते हैं या कोई उसका रीज़न कोई पूछा या कुछ भी, तो आप उसको हैंडल कर पाओ, उसका जवाब दे पाओ। अब कंटेंट इतना बना दोगे, इतना प्राइवेट कंटेंट बना दोगे और जवाब देने के टाइम पर आप नहीं आओगे, नहीं बोलोगे, तो फिर पब्लिक आपको कहीं ना कहीं निगेटिव वेव में लेगी। तो यही है, सबसे पहले अंशु ही इस कंटेंट को लेकर आई कि जो कुछ भी ये हुआ उसको सबसे पहले अंशु ने ही अपने ब्लॉग में डाला। और आज जब पब्लिक कह रही है कि आप अपना रिपोर्ट दिखाओ, तो इस पे बहुत सारा ये हो गया है। और जब कंटेंट डाला तो आज अंशु रोते रोते आई है और बोली है कि नहीं, मैं अपना रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगी, जिसको जो समझना है समझे, जो करना है करे। तो खुद उनके एक ऑडियंस ने ही कहा है कि जब सारे लोग उलझुल कमेंट कर रहे हैं तो आप एक बार अपने ब्लॉग में अपनी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट दिखा दीजिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो उसी पे इन्होंने जवाब दिया है कि ये किसी को मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, जिसको जो समझना है समझे, ऐसे भी देश स्वतंत्र है। तो बहुत ही कड़ा जवाब इन्होंने जिसको कहिए दिया है, जबकि उस ऑडियंस को जो इनकी व्यूअर्स है, इनके
ब्लॉग को वो हमेशा देख रहे हैं, और जो भी ऑडियंस अगर आपके ब्लॉग को देख रहे हैं, आपके सुख दुख में आपको अच्छे अगर कमेंट कर रहे हैं, जहां उन्हें लगता है तो वो गलत भी कमेंट कर सकते हैं। जो उन्हें गलती लगेगी तो उस पर भी वो कह सकते हैं कि यहाँ ये गलती है। तो इतनी रूडली इन्होंने जवाब दिया है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद से तो मैं यही कहूँगी कि जिसको जो समझना है समझे, अपनी जो राय रखना है रखे, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र हैं तो ऑडियंस भी अपनी सोच के लिए स्वतंत्र है, वो भी अपनी सोच रख सकती है। जब क्लियर इन्होंने मना कर दिया है रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, तो जिसको जो समझना है वो समझे। और यही कहूँगी कि ऑडियंस को भी इन्हें छोड़ दिया जाए। जो अगर ये अपना जब नहीं दिखाना चाहती हैं तो इन्हें छोड़ दिया जाए, ना दिखाएं। और जिसे जो समझना है अपनी राय वो रख सकते हैं, समझ सकते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर ना मनीषा के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगी कि जब ये कंटेंट अंशु ने रखा और ये सारी बातें जब ऊपर हुई तो मनीषा को भी कितने सारे गंदे कमेंट्स आए, उन्हें नज़र वाली, तो उसने ऐसा किया वैसा किया, जलन है, जलनखोर है, डायन बाज, क्या क्या नहीं उसको बोला गया, जबकि मनीषा की कहीं भी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। तो इसके बावजूद भी मनीषा ने चुपचाप हंसते हुए अपना काम किया, अपना ब्लॉग बनाया, लेकिन कोई भी जवाब अंशु को नहीं दिया और ना ही अंशु के बारे में कुछ भी बोला। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा, और हर किसी से उलझकर बातों को और बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ मनीषा ने कुछ गलती ना होते हुए भी बहुत कुछ सुना, फिर भी कुछ नहीं बोला। तो इसे कहते हैं कि अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करना है तो अपने अंदर इतनी हिम्मत रखनी होगी, इतनी सहन शक्ति रखनी होगी कि अगर आप कोई कंटेंट बनाते हो और उस पर वीडियो बनाते हो और उस पर कमेंट आते हैं तो उसको जवाब देने का, उसको उसके बारे में क्लियर करने की भी हिम्मत रखो। ऐसा नहीं करने से अंशु का यही है कि वो कभी भी सही से जवाब नहीं दे पाती है और रोते हुए आती है और अपना सिंपैथी बिटोर कर चली जाती है। तो हर बार ऑडियंस जो है ना इतनी बेवकूफ़ नहीं बनेगी कि आपका हर बार रोने से आपको छोड़ देगी और कहीं ना कहीं आपकी जो गलती है उसको नहीं पकड़ेगी। अगर एक बार दो बार ऑडियंस अगर आपके रोने से या आपके ये से आपको अगर छोड़ भी देती है, लेकिन हर बार ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत ऐसे ब्लॉगर हैं जिनसे बेवकूफ़ बन चुकी है और जिनके मतलब विश्वास को, ऑडियंस के विश्वास को ना बिल्कुल चकनाचूर कर दिया गया है जैसे। तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं समझदार हो गई है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, आप अगर कंटेंट बनाते हो तो उसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखेगी। तो जैसे कि अंशु ने कहा कि देश स्वतंत्र है, तो अगर वो स्वतंत्र है तो ऑडियंस भी स्वतंत्र है अपनी सोच के लिए, अपने कमेंट्स के लिए। लेकिन अंशु का कमेंट सेक्शन भी अभी ऑफ है, कमेंट सेक्शन भी ऑफ करके रखा है। इसके पहले भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें अंशु आई लास्ट में, और जब उसकी बहन के मतलब कि अंशु का ननद का कंट्रोवर्सी अंशु की बहन से, पूजा से यानी चल रहा था उस समय, और लास्ट में रो धोकर जब अंशु ने
ब्लॉग बनाया तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई और जहाँ की बातें तहाँ पे मतलब ख़त्म कर दी गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अगर आप कंट्रोवर्सी करते हो तो उसका जवाब आपको ऑडियंस को देना होगा। कहीं ना कहीं ऑडियंस बहुत बार मतलब कि बेवकूफ़ बन चुकी है, लेकिन अब ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती है। तो कोई भी कंटेंट बनाने से आप लोग किसी भी ब्लॉगर के बारे में मैं कहूँगी कि कोई भी कंटेंट बनाने से इतना ज़रूर सोचिए कि आगे इसका क्या ये होगा और क्या उसको हम हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तो ये है, और बस ये कहूँगी कि अगर अंशु ने साफ से इनकार कर दिया है तो ऑडियंस भी स्वतंत्र है अपने विचार को रखने के लिए या सोचने के लिए। कोई किसी पे कोई पाबंदी नहीं है और अंशु को छोड़ दिया जाए। और अगर अंशु बिना किसी कंटेंट के, बिना किसी एक दूसरे पे कुछ इल्ज़ाम लगाए हुए अगर वो अपना ब्लॉग सिंपल थंबनेल डालकर बनाए तो फिर 1 दिन 2 दिन ऑडियंस पूछेगी, उसके बाद से ऑडियंस खुद ब खुद पूछना बंद कर देगी। तो यही है, और ऑडियंस को जितने भी ब्लॉगर सोचते हैं कि कुछ भी कंटेंट बना के व्यू कमाएं, तो ना बहुत जगह से ऑडियंस बहुत जगह से इस वाईटी पर बेवकूफ़ बन चुकी है। तो अब ऑडियंस भी चौकन्नी हो गई है और उससे समझ में आता है कि कहाँ पे क्या झूठ है और क्या सच है। तो इसलिए आप लोग अपना सिंपल सा ही ब्लॉग बनाइए, या उतना ही जितना आप दिखा सकते हो, जितना आप उसको सबके सामने रख सकते हो उतना ही बनाइए। अगर ज़्यादा प्राइवेट है या ज़्यादा ये है तो आप उसको बनाइए ही मत। कंटेंट के चक्कर में, व्यू के चक्कर में आप ब्लॉग तो बना लेते हो, लेकिन लास्ट में कुछ जैसे कि लास्ट में जो कुछ भी है, जैसे अभी अंशु के साथ ही हो रहा है, तो लास्ट में अंशु को जवाब देना पड़ा, लेकिन उनकी मैं रिपोर्ट्स नहीं दिखाऊंगी। तो खैर ये उनकी मर्जी है, वो रिपोर्ट्स दिखाएं या ना दिखाएं, और ऑडियंस की भी मर्जी है कि वो जो चाहे सोच सकती है, समझ सकती है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।